गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हम लोग करेंगे स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक का सेकंड टॉपिक प्रेपरेशन ऑफ सेल्स बुक। जैसे बेटे मैंने आपको बताया कि जो हमारा सीजीएसटी होता है बच्चे, वो हम लोग विद इन सेम स्टेट, एसजीएसटी वो भी क्या होता है बच्चों, विद इन सेम स्टेट हम लोग क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं। देखो बेटे जब आप परचेज करते हैं तब आप एसजीएसटी, सीजीएसटी अगर आप सेम स्टेट में ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप पे करते हैं, और अगर आप मान लो बेटे आउटसाइड द स्टेट अगर आप खरीदते हैं सामान तो आप लोग इनपुट आईजीएसटी पे करते हैं। तो देखो बेटे ऐसे ही सेल्स बुक के अंदर बाकी जो कॉलम्स हैं, डेट, नेम ऑफ द कस्टमर, इनवॉइस नंबर अगर आपको दे रखा है, लेजर फोलियो दैट रिलेट्स टू पेज नंबर, डिटेल आपने क्या क्या ट्रांजेक्शन की, उसके बाद टोटल सेल कितनी है आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी एंड टोटल अमाउंट। तो देखो बेटे परचेज के टाइम आप लोग पे करते हैं, आप परचेज करते हैं जब आप, तो चाहे आप विद इन सेम स्टेट करते हैं तो आप लोग पे करते हैं एसजीएसटी और सीजीएसटी। अगर आप आउटसाइड द स्टेट अपने राज्य से बाहर अगर आप से बेसिकली क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तब भी आप लोग क्या करते हैं, आईजीएसटी को पे करते हैं। और बेटे जब हम लोग एज ए सेलर, आप सेल्स बुक बना रहे हैं तो हम क्या हैं बच्चों, सेलर हैं, तो एज ए सेलर हम लोग क्या करते हैं बेटे, हमारे कस्टमर से सीजीएसटी को, एचजीएसटी को कलेक्ट करते हैं। अगर हम लोग सेम स्टेट में सेल करें, ठीक है ना, जैसे लखनऊ के अंदर है, लखनऊ के अंदर ही वो दूसरे को क्या कर रहे हैं, हम लोग सेल कर रहे हैं, हम लखनऊ में रहते हैं, हम लखनऊ के पर्सन को सेल कर रहे हैं, तो बेटे वहां पर लगता है एसजीएसटी और सीजीएसटी। एट द टाइम ऑफ सेल ए सेलर कलेक्ट एसजीएसटी और सीजीएसटी। और अगर हम लोग बेटे आउटसाइड द स्टेट, जैसे लगा लो लखनऊ का, बेसिकली लखनऊ के सेलर होके हम लोग दिल्ली के अंदर कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग कहाँ कर रहे हैं, आउटसाइड द लखनऊ कर रहे हैं, तो बेटे वहां पर हम लोग कलेक्ट करते हैं आईजीएसटी। तो बेटे परचेज के टाइम हम लोग आईजीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी को बेसिकली पे करते हैं। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, परचेज के टाइम जब हम लोग पे करते हैं बेटे तो इट बिकम्स अवर एसेट। क्या बन जाती है बच्चों, हमारी एसेट्स बन जाती है। और बेटे जब हम लोग कलेक्ट करते हैं तो बेटे वो हमारी क्या बनती है, लायबिलिटी। तो बेटे हम लोग जो वेट पे, जो हम लोग सीजीएसटी, एसजीएसटी पे करते हैं बेटे, इट बिकम्स अवर एसेट। और जब हम कलेक्ट करते हैं एज ए सेलर, इट बिकम्स अवर लायबिलिटी। देन हम लोग क्या करते हैं बेटे, इसको एडजस्ट कर देते हैं, जितना हमने पे किया है, जितना हमने कलेक्ट किया है उसके अगेंस्ट एडजस्ट करके। अगर मान लो बेटे हमने 18,000 का पे किया है, ठीक है, और हमने कलेक्ट किया है बच्चों यहाँ पर बेसिकली 20,000 का, तो हम लोग गवर्नमेंट के अकाउंट में 2,000 रुपए क्या करा देते हैं, डिपॉजिट करा देते हैं। दोबारा से सुनिए बेटे, परचेज के टाइम हम लोग एसजीएसटी, सीजीएसटी को बेसिकली पे करते हैं, इट बिकम्स आवर एसेट। ओके, तो क्या एंट्री करते हैं, ध्यान है भाई, हम लोग जब बेसिकली क्वेश्चन करते हैं क्या एंट्री करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। तो बेटे परचेज के टाइम इनको मैंने डेबिट किया है, इट टर्म्ड एज एसेट। तो बेटे ये हमारे लिए क्या है, एसेट। जब हम लोग सेल करते हैं बेटे तो हम लोग क्या एंट्री करते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट एसजीएसटी टू आउटपुट सीजीएसटी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल लेके बताया, मान लीजिए बेटे क्वेश्चन के अंदर 1 लाख रुपए की सेल है, 9,000 ये है, एसजीएसटी सीजीएसटी 1,18,000 है। ओके, यहाँ पर बेटे रेट तो हमेशा सेम ही होती है बेटे, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे मान लो 2 लाख रुपए की हमने सेल की है, 99% कितना बन गया बेटे, 18,000, तो नेट कितना आ गया, 2,36,000। वैसे तो बेटे मैं आपको जब चैप्टर कराऊंगी तो मैं और अच्छे ढंग से क्लियर करने की कोशिश करूंगी आपको, सिर्फ आप टॉपिक की डिमांड के अकॉर्डिंग समझ लीजिए इसको। तो देखो बेटे हम लोग बेसिकली ये हमारे लिए क्या है, एक तरह से लायबिलिटी है, ठीक है बच्चों। तो अब बेटे हमें इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। देखो बेटे टोटल 18,000 ये है, 9,000 ये है, तो देखो बेटे हमने परचेज के टाइम जो पे किया वो 9,000 है, जो कलेक्ट किया बेटे वो क्या है, 8,000। तो बेटे हम लोग क्या करेंगे, इसको बेसिकली जो हमारा डिफरेंस है, जो हमने 9,000 रुपए ज्यादा कलेक्ट किए हैं
इसको गवर्नमेंट अकाउंट में जमा करा देंगे। ठीक है बेटे, तो मैंने इसलिए यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। ओके, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 विच रिलेट्स टू सेल्स। देखिए बेटे, यहाँ पर आपको दे रखा है जून 4 के अंदर आपको सोल्ड टू गुप्ता, आप लोग यहाँ लिखेंगे सोल्ड टू गुप्ता फर्नीचर हाउस आगरा। ओके, हम उसको क्या कर रहे हैं बच्चों, सेल कर रहे हैं। क्या क्या चीजें हम लोग सेल कर रहे हैं बच्चों, 120 चेयर्स एट ए रेट ऑफ 2500 पर चेयर। ओके, नेक्स्ट देखिए 25 tables at a rate of 8000 पर टेबल। और बेटे इसमें दे रखा आपको लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट। देखो बेटे, हम लोग इस क्वेश्चन में पहले कैलकुलेशंस करेंगे। ओके, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा, इसको डिटेल के अंदर इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटे, ये आ जाएगा बेटे हमारे क्वेश्चन में 3 लाख और ये आ जाएगा बच्चों 2 लाख। ओके, टोटल करेंगे बेटे, ये आ गया हमारे क्वेश्चन में 5 लाख। ओके, अब इसका बेटे 5% लेस करोगे ट्रेड डिस्काउंट, दैट इज 25,000। ओके, इट्स अ 4,75,000। अब देखो बेटे, आप क्वेश्चन में देखिए हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी की क्या रेट गिवन है। तो देखो बेटे, इस क्वेश्चन में हमें रेट दे रखी है बच्चों 6% आपको रेट गिवन है क्वेश्चन के अंदर। तो आप यूं भी देखिए बेटे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर आईजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी लगेगा। तो बेटे ये आगरा यूपी से ही है और वो बेसिकली कहाँ से है, जयपुर राजस्थान से। तो बेटे इस केस में हम लोग बेटे राजस्थान से हैं और हम यूपी में भेज रहे हैं आगरा के अंदर। तो बेटे ये सेम स्टेट नहीं है बेटा, ये बेसिकली क्या है, आउटसाइड द स्टेट है। तो बेटे यहाँ पर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। आप सबको पता है बेटे आईजीएसटी क्या है, द रेट एट विच द सबमिशन ऑफ एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी। तो बेटे दोनों 6% है, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे बेटा 12% लगा दोगे। तो आप यहाँ लिखोगे एड आईजीएसटी एट ए रेट ऑफ 12%। इसकी कैलकुलेशन हम लोग करेंगे, इसका 12% निकालेंगे, इट्स आ 57,000। ओके, फिर हम इसका क्या करेंगे बेटे, टोटल करेंगे ताकि हमें नेट अमाउंट पता चल जाए। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 5,32,000। तो बेटे बहुत बेटर रहेगा कि आप इसकी पूरी की पूरी क्या करें, एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन लगाएं। हालांकि मेरी लाइन थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं है, देन आई विल ट्राई टू करेक्ट। ओके, तो देखिए बेटा, अब आप ट्रांसफर कैसे करते हैं। सेल में आप लोग करेंगे बेटा 4,75,000 आफ्टर डिडक्टिंग डिस्काउंट। आउटपुट सीजीएसटी नहीं है और बेटे यहाँ आ गया स्टूडेंट हमारा 57,000। ओके, और बेटे हम इसका टोटल करेंगे तो ये हमारा क्वेश्चन में आ जाएगा बच्चों 5,32,000। ओके, अब देखो बेटे इसके अंदर जून 8 के अंदर देखिए सोल्ड टू राजा फर्नीचर, सोल्ड टू राजा फर्नीचर हाउस। इस केस में स्टूडेंट 8 अलमीरास एट ए रेट ऑफ 15,000 each, as well as 9 steel cabinets at a rate of 20,000 each. ओके, उसके बाद है बच्चों लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब देखो बेटे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आ जाएगा बेटे 1,20,000। ओके, उसके बाद बेटे आपका आ जाएगा ये क्वेश्चन के अंदर हमारा 1,80,000। ये आ गया स्टूडेंट हमारा 3 लाख। ओके, 10% ट्रेड डिस्काउंट है तो 30,000 आप लोग ये डिडक्ट कर देंगे, देन इट विल बी 2,70,000।
अब यूं देखिए बेटे कि जो राजा फर्नीचर हाउस है जिसको हमने सेल किया है, ये कहाँ से है, ठीक है ना, पर्टिकुलर प्लेस इनका क्या है, तो बेटे अहमदाबाद गुजरात से है। तो बेटा ये भी यहाँ पर भी क्या लगेगा, IGST लगेगा, क्योंकि जो सेल हमने की है बेटे ये आउटसाइड द स्टेट है। ओके, तो बेटे 6% 12% रेट लगा देंगे आप, एड IGST एट ए रेट ऑफ 12%। 12% हम लोग इसमें क्या लगा रेट निकालेंगे बेटा, ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 32,400, ये आ जाएगा बच्चों 3,02,400। ओके, फिर बेटा वही जैसे मैंने आपको सिखा रखा है ट्रांसफर करना। तो देखो बेटा सेल में आ जाएगा आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट, सॉरी ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ कुछ नहीं आएगा बेटे, और ये है स्टूडेंट हमारा 32,400, और टोटल आ जाएगा बच्चों ये 3,02,400। देखो बेटे मैंने आपको कल भी डिस्कस किया था, जब हम लोग परचेज बुक बनाते हैं बेटे तो हम लोग 2 एंट्रीज नहीं करते हैं। कौन कौन सी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सी 2 एंट्रीज है नहीं करते हैं। इसी रेलिवेंसी में मैं सेल्स बुक के बारे में बता देती हूँ बेटे। तो बेटा 2 एंट्रीज हम लोग नहीं करेंगे। एक तो बेटा कैश सेल्स की एंट्री नहीं करेंगे। किसकी एंट्री नहीं करेंगे, कैश सेल की, क्योंकि सेल्स बुक बनाई जाती है किसके लिए, जब हम लोग क्या करते हैं क्रेडिट सेल करते हैं। तो कैश सेल की एंट्री हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फर्स्ट वन। एंड सेकेंड, अगर हम लोग कोई फर्नीचर खरीदते हैं, फर्नीचर में डीलिंग कर रहे हैं, तो वो तो बेटे हमारे लिए गुड्स है। ओके, मान लो बेटे हम फर्नीचर के अलावा कोई डायमंड ज्वेलरी खरीदते हैं, कुछ गोल्ड खरीदते हैं, या कोई भी एसेट खरीदते हैं, तो एसेट को सेल करने की एंट्री भी सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ जो हम लोग गुड्स में डीलिंग करते हैं उनको अगर हम लोग क्रेडिट सेल करेंगे तो उसको हम लोग सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज जो हमारी कैश बुक होती है बच्चों, सारी एंट्रीज कैश की, तो सेल करने की ट्रांजेक्शन सारी कहाँ चली जाएंगी, कैश बुक में चली जाएंगी। क्रेडिट सेल की ट्रांजेक्शन को ही सेल बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना कि 2 तरह की एंट्रीज को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों, इसी में देखो दे रखा ना, जैसे 12 जून को एंट्री दे रखी है, सोल्ड ओल्ड कंप्यूटर फॉर ₹1500 टू मोहन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो बेटे ये हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बिकॉज इट्स अ डीलिंग विद एन एसेट। एसेट को अगर हम लोग सेल करते हैं तो हम इसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, सोल्ड 4 सोफा सेट 25,000 ईच टू वरुण फॉर कैश। ये कैश ट्रांजेक्शन कहाँ चल जाएगी बच्चों, कैश बुक में। इसको भी आप सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। लास्ट एंट्री देख लीजिए बेटे इस क्वेश्चन में, लास्ट टू फर्स्ट जून 25, यहाँ पर बेटे हमें दे रखा है सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस, सोल्ड टू न्यू फर्नीचर हाउस। यहाँ पर बेटे हमने क्या क्या सेल किया है देखिए, 5 सोफा सेट्स एट ए रेट ऑफ 20,000 ईच। आगे देखिए 10 टेबल्स एट ए रेट ऑफ 8,000 ईच। ओके, तो अब देखिए बेटे इस क्वेश्चन में एक तो जो हमने सेल किया है बच्चों वो हमने कहा किया है, जयपुर के अंदर, विद इन अ सेम स्टेट है। पहले तो चलो इसको करते हैं हम लोग क्लियर। इट्स 1 लाख। ओके, और ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 80,000। ये आ गया बच्चों 1,80,000। तो देखो बेटे यहाँ पर आपको ट्रेड डिस्काउंट के बारे में कुछ नहीं कह रखा, आप सिर्फ इसमें क्या कर देंगे, एड SGST एट ए रेट ऑफ 6%, एड CGST एट ए रेट ऑफ 6%। तो आप इसको बेटे कैलकुलेट कर लेंगे 10,800। ओके, तो बेटे ऐसे करने से, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं भी ट्रेड डिस्काउंट के बारे में नहीं बता रखा, तो आप इसको स्किप करके सेम स्टेट में है तो SGST और CGST 6% से चार्ज कर देंगे। ओके, उसके बाद 2,01,600 ऐसे ही बेटे इसको फिर दोबारा से ट्रांसफर करेंगे आप। ओके, तो बेटे यहाँ ले लीजिए 1,80,000, 10,800, 10,800, यहाँ कुछ नहीं आएगा बेटे, और यहाँ आ जाएगा हमारा टोटल 2,01,400।
600। ओके, उसके बाद बेटे हमारे लास्ट एंट्री रहती है क्वेश्चन के अंदर। एंट्री में दे रखा है परचेज फ्रॉम रामलाल एंड कंपनी जयपुर ऑन क्रेडिट। तो बेटे यहाँ पर परचेज दे रखा है, बट हम लोग बेटे क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, सेल्स बुक। तो ये एंट्री बेटा इस क्वेश्चन के अंदर रिकॉर्ड नहीं होगी। ठीक है बेटे, तो अब ऐसे अगर आप क्वेश्चन करते हैं तो इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसका टोटल कर लेंगे। ओके, वर्टिकल टोटल हमने किया है इसका, तो बेटे ऐसे करने से हमारा टोटल आ जाएगा एंड आवर क्वेश्चन इज नाउ कंप्लीटेड। ओके बेटे, अच्छे ढंग से क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू दैट टॉपिक है। तो बेटे बेसिकली इसमें जो चैप्टर के अंदर है बेसिक बातें आपके फॉर्मेट से लेकर हैं, अच्छे ढंग से समझिए। किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में डाउट डाल दीजिए मुझे आप अपना, देन आई विल ट्राई टू सॉल्व। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।